बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहले हैं सरल वाक्य। सरल यानी साधारण, सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, अर्थात जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय क्या है? ये वाक्य के अंग हैं। देखो, मीरा पत्र लिख रही है। मीरा जो है ये उद्देश्य है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। पत्र लिख रही है ये विधेय है। विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है मीरा एक उद्देश्य है, पत्र लिख रही है एक विधेय है। तो ये सरल वाक्य है और इसमें क्रिया भी एक ही है, लिख रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं। लड़के उद्देश्य हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये विधेय है। लड़के उद्देश्य है, कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये विधेय है। और पढ़ रहे हैं एक ही क्रिया है जो मेन है। अब है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जब दो उपवाक्यों को अगर हम उनको जो है अलग लिखना चाहें तो भी वो अपने अर्थ को प्रकट करेंगे, लेकिन उन दोनों उपवाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उपवाक्य क्या होते हैं? वाक्य, अगर किसी भी वाक्य को दो भागों में बांट दिया जाता है तो वो दोनों जो हैं उपवाक्य कहलाते हैं। दो अलग अलग वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं और वो दोनों अगर अलग कर दिए जाएं तो वो अपने अर्थ को सही तरह से प्रकट करते हों। तो ऐसे वाक्यों को जब किसी योजक शब्द के द्वारा, योजक शब्द जैसे अथवा, और, किंतु, परंतु, इसलिए, तो ये योजक शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी और धूप निकली हुई थी। वर्षा हो रही थी एक अलग वाक्य है, धूप निकली हुई थी ये अलग वाक्य है और दोनों वाक्य जो हैं वो अर्थ को स्पष्ट करते हैं, लेकिन इनको एक योजक शब्द और के द्वारा जोड़ा गया है। मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं जा सकता। यहाँ पर दो वाक्य हैं, मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं जा सकता। इनको इसलिए योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होती हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात इनमें एक वाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है। एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है। जैसे मीनू ने कहा कि वह दिल्ली जा रही है। यहाँ पर मीनू ने कहा कि ये प्रधान उपवाक्य है, मीनू ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है, कि वह दिल्ली जा रही है ये वाक्य इसके ऊपर प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित है, तो ये आश्रित उपवाक्य है। जो मेहनत नहीं करता वह असफल रहता है, ये आश्रित उपवाक्य है, वह असफल रहता है प्रधान उपवाक्य है। ये आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित है।
तो आश्रित और प्रधान उपवाक्य जो हैं वो आगे या पीछे अपना स्थान जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। ये नहीं है कि आगे वाला ही जो है प्रधान उपवाक्य होगा, पीछे वाला भी हो सकता है। रुचि ने कहा कि वह दिल्ली जा रही है। रुचि ने कहा प्रधान उपवाक्य है, वह दिल्ली जा रही है ये आश्रित उपवाक्य है। तो जिसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य हो, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।